हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सुपर कनेक्टिविटी के लेक्चर 2 का, जिसका नाम है आइसोटोपिक इफ़ेक्ट। तो आइसोटोपिक से आपको याद आ रहा है आइसोटोप्स, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट उनका मास नंबर होता है। तो 1950 में क्या हुआ कि मैक्सवेल एंड रेनॉल्ड्स, दो साइंटिस्ट थे, वो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यानी कि वो देख रहे थे मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके अलग अलग आइसोटोप्स के लिए। मरकरी के अलग अलग आइसोटोप्स के लिए कर रहे थे, वो क्रिटिकल टेम्परेचर को देख रहे थे कि मरकरी के इस आइसोटोप पे कितना क्रिटिकल टेम्परेचर आता है, सेकंड आइसोटोप पे कितना क्रिटिकल टेम्परेचर आता है। वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट में ये काम कर उसमें लगे हुए थे। तो उन्होंने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू आइसोटोपिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ऑफ सुपर कंडक्टर्स वेरीज विद आइसोटोप मास। यानी कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो अलग अलग आइसोटोप्स के लिए अलग अलग होता है। अब एक अलग, मान लो ए तुम्हारे पास आइसोटोप हो तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, अलग होगा। बी आइसोटोप के लिए तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर ए से अलग होगा। अब क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिसमें तुम्हारे पास जो सुपर कंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी यानी करंट तुम्हारा बहुत ही गंदे तरीके से फ्लो करना शुरू हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्यों लगी थी? रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट को रोकती है। तो अब सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी यानी करंट बहुत ज़्यादा अब्रप्टली फ्लो करेगा, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आइसोटोपिक इफेक्ट में हर एक आइसोटोप, मरकरी के हर एक आइसोटोप का अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो ये लिखेगा क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर डिफरेंट आइसोटोप इज डिफरेंट। सो जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, नंबर ऑफ आइसोटोपिक कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। एंड एम अल्फ़ा क्या है, आइसोटोपिक मास ऑफ आइसोटोप क्रिटिकल टेम्परेचर। कि अगर मास बढ़ जाएगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर घट जाएगा, मास कम होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। आप समझ गए होंगे इससे, ठीक है। आगे हम देखेंगे जो मरकरी होता है, मरकरी के लिए देखो डिफरेंट है, 0.5 है, जिंक के लिए 0.3 है इस अल्फ़ा की वैल्यू, जो आइसोटोप कॉफिशिएंट है। तो ग्राफ देखेंगे हम, जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर और आइसोटोपिक मास का, इस तरह से कि अगर तुम्हारा मास जो है वो इंक्रीज़ होता है, तुम्हारा मास बढ़ता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर तुम्हारा घटता है, ठीक है। तो ये डिक्लाइनिंग कर्व है आपके पास, मास इंक्रीज़ हुआ, देखो मास तुम्हारा इंक्रीज़ हुआ ऐसे, और तुम्हारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर नीचे हो गया, ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपके पास? तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो उसको हम HC से डिनोट करते हैं। तो हम जानते हैं कि सुपर कंडक्टर्स की ज़ीरो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। इफ़ यू वांट टू completely destroy the super conductivity of the substance then there are two ways। तो वेज कौन से? या तो तुम टेम्परेचर को बढ़ा दो, देखो टेम्परेचर बढ़ा दिया है मैंने, या तो तुम अपने सुपर कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के तुम्हारे पास सुपर कंडक्टिविटी किसी सुपर कंडक्टर की ख़त्म हो जाएगी। आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कैसे ख़त्म होगी। देखो, अगर तुम किसी सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में डाल देते हो तो उसके अंदर, सुपर कंडक्टर के अंदर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा करंट फ्लो होने लग पड़ेगा सुपर कंडक्टर में भी। तो यानी उसकी सुपर कंडक्टिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, जब तुम्हारे पास सुपर कंडक्टिविटी कम हो जाती है। देखिए हम लिखा भी है, व्हेन सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू सुपर कंडक्टर देन इट लूजेज इट्स सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि रेजिस्टेंस वापस आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट विच सुपर कंडक्टर लूजेज सुपर कंडक्टिविटी कॉल्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये रहा। तो आपके पास अब रिलेशन आ जाता है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं HC से, क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से। तो HC और TC का रिलेशन क्या होता है? पीछे हमने रिलेशन पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। किसके साथ पढ़ा था हमने? वो हमने पढ़ा था M और H के साथ, ठीक है। सो अब हम देखेंगे रिलेशन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेचर का, क्रिटिकल टेम्परेचर का। तो वो कैसे होता है कि हमारे पास ये जो होता है ना, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HC इज इक्वल्स टू H0 1 - T/TC। सो
T/Tc का क्या मतलब है, जब तुम्हारे पास यहाँ पे देखो समझने की बात है, जब तुम्हारे पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा तुम्हारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो जाएगा, जब क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो T कम हो जाएगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में आपस में ये। तो देखो यहाँ पे लिखे जब हमारे पास टेम्परेचर जो होगा 0 हो जाएगा किसी सब्सटेंस का, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो उसमें आ जाएगी। तो देखो देन सब्सटेंस के पास अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को 0 कर देंगे, तो HC इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट कर दो, ये चीज़ वैसी की वैसी। तो इस रिलेशन में हमने क्या करना है, आपके पास हमारे पास HC इज इक्वल्स टू H0 1 माइनस T/Tc ये चीज़ है। तो देखो, तो जब टेम्परेचर आपके पास 0 होगा, टेम्परेचर को मैं 0 कर दूँगी, देन सब्सटेंस हैज़ इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो सब्सटेंस के पास क्या आ जाएगी, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। जब HC तुम्हारे पास 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरी टर्म 0 के बराबर आ जाएगी। तो H0 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और ये चीज़ इज इक्वल्स टू बराबर हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाएगी तो तुम्हारा टेम्परेचर जो क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर होगा। थैंक यू सो मच।